जैसा कि हमने पिछली क्लास में 8.3 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग 8.4 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले साइन को हम लोग चेंज करते हैं। साइन ए बराबर, आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंदर, चलिए ए से नहीं ये बनाते हैं, 1 बटा कॉसेक ए होती है। ठीक है, फिर आपको बताया गया था कि कॉस ए बराबर फॉर्मूला होती है रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं साइन जो है बदल गया कॉट में। अगला सेक ए, सेक ए बराबर फॉर्मूला होती है रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अगला रूट अंदर 1 प्लस टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने लिख लिया। चलिए, अब टेन बराबर एक फॉर्मूला होती है 1 बटा कॉट ए। इस प्रकार से हम लोग तीनों का चेंज कर लिए, इसमें कॉट ए में उतार लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसी को बदलना, लिखिए। कहता है कि टेन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय में 6 निष्पत्तियां होती है जिनमें से एक में बदलना है। और वो किस चीज में बदलना है? तो सेक ए में बदलना है। जो बाकी बच गया आपको 5 गो है, जिसमें पहला आता है साइन ए, दूसरा है कॉस ए, तीसरा कॉट ए, सॉरी टेन ए, फिर कॉट ए और कोसेक ए। यही 5 गो का बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है। तो चलिए हम लोग पहले चेंज करते हैं। तो यहां से लिखेंगे साइन ए बराबर फार्मूला होती है, लिख सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन बराबर फॉर्मूला होती है रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस का एक फॉर्मूला होती है
1/6 स्क्वायर ए। चलिए देखिए यहाँ सेक में बदल गया ना। अगला कॉस ए बराबर फॉर्मूला होगी, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होती है 1/6 ए, चेंज हो गया। आगे टेन बराबर बदलना है, तो टेन बराबर एक फॉर्मूला होती है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए तीनों चेंज हो गया। और चौथा है कॉट ए बराबर बदलना है, तो कॉट ए बराबर बदलने के लिए एक फॉर्मूला होती है 1/10 ए, ठीक है। और 1/10 को बदल देंगे हम लोग, फॉर्मूला होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होती है। उसके बाद आगे बदलते हैं, कोशिक का बदलना है, तो कोशिक बराबर एक फॉर्मूला होती है 1/साइन ए। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला होती है साइन बराबर रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर रूट अंदर 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है सेक, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग का बन गया, तैयार हो गया। उतार ले। इसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास करिएगा घर पे। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है, अगर आप घर पे ज्यादा अध्ययन करिएगा तो आपको फायदा करेगा। उतारिए जल्दी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड में 3 वो है, मान निकालना। मान निकालिए क्वेश्चन कहता है। पहला है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। इसको बढ़िया से, ठीक है। यही क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। आप देखिए क्या करना, या तो ऊपर का दोनों चेंज कर दीजिए कॉस में, या तो कॉस का साइन में बदल दीजिए, ठीक ना। तो ये बदला कैसे जाता है समझिए। लिखेंगे साइन इंटू 90 में से हम कितना डिग्री घटाएंगे ताकि 63 डिग्री आ जाएगी। यहाँ 17 डिग्री को अगर हम घटाते हैं क्या आ जाएगी, देखिए तो 90 में से अगर 17 घटा देंगे तो आ जाएगी, तो नहीं आ पाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 90 में से हम 27 को घटा लेते हैं, ठीक है, तो 63 डिग्री आ जाएगी। और इस चीज को जब के तक रह देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कॉस 90 में से अगर हम 73 डिग्री को अगर माइनस कर लेते हैं, यहाँ 17 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इस पर स्क्वायर था ना, स्क्वायर दे दिया हमने। साइन 90 माइनस थीटा बराबर एक फॉर्मूला होती है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 27 डिग्री, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने दे दिया, ठीक है। बटा अब इसको भी वही लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होती है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे लोग, कॉस 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, तो ऊपर भी 1 हो जाएगी, नीचे भी 1 हो जाएगी, फाइनली एक आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, या तो इस चीज को इसमें चेंज कर दीजिए या फिर इस चीज को इसमें चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन लगता है गलती क्या लिखा गया है, क्वेश्चन शायद गलती है, नहीं सही तो है, यहाँ पर गुना का चिन्ह, डॉट गुना का। चलिए यहाँ लिखते हैं साइन 90 में से अगर हम 65 डिग्री को घटा देंगे तो 25 डिग्री आ जाएगी, तो ये जस्ट के तस लिख देंगे हम लोग। ठीक है, आगे अगर हम cos 90 में से अगर हम 65 डिग्री को घटा देंगे तो साइन आ जाएगा। चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होती है cos थीटा, और थीटा के जगह पर 65 डिग्री लिख देंगे और cos 65 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगी साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए cos में cos से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगी cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगी साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आप देख सकते हैं हमको बताए हैं इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ठीक है, आपका हो गया। चलिए हम लोग इसको साफ कर देते। 1 से 2 बार इसको पैड पर अगर आप बनाते हैं तो इसको अच्छी तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर बराबर है। यही क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में 0। यही क्वेश्चन आपका दिया गया। चलिए आगे हल करते हैं इसको। यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों में 9 कॉमन है, तो हमने निकाल लिया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक ना, अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 मान होती है, और 9 में जब 1 से गुणा कर देंगे तब का 9। ऑप्शन नंबर कितना आ गया बाबू? चलिए तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर का, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर बराबर है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में कहता है 0, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में -1 है। यही क्वेश्चन है, इसी को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए आते ही सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का फॉर्मूला होती है 1 बटा कॉस थीटा। चलिए लिख दिया गया। यहाँ भी वही क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जिक्र करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होती है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होती है 1 बटा साइन थीटा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है। इसके बाद ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो सेम हो जाएगी। ठीक ना,
अब यहाँ पड़ी भागा क्रिया करेंगे। जब कॉस से भागा देंगे, कॉस से कॉस खत्म हो जाए, एक मरते रहेगी, ऊपर में गुणा करेंगे तब साइन हो जाएगी। आगे यहाँ भी वही प्रक्रिया लागू करेंगे, साइन का साइन हो जाएगी, यहाँ साइन हो जाएगी, ठीक ना। साइन से जब भाग देंगे तो साइन से साइन खत्म, बच गया आपका कितना, कॉस, यहाँ हो जाएगी 1। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए कि ए है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ ए है और इसको मान लीजिए कि आपका बी है, ये मान लीजिए कि आपका ए है और ये मान लीजिए आपका बी है, तो हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक फार्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला होती है। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की स्क्वायर हो जाएंगे और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस से साइन में गुणा कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर आपको नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना, साइन का स्क्वायर प्लस क्या है 2ab है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी के स्थान पर कॉस है जी तो कॉस कर लेंगे, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर क्या है कॉस है तो कॉस लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, एक का स्क्वायर एक होती है, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको पता होना चाहिए कि एक हमने फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है मान, 1 होता है मान। तो चलिए ये दोनों बराबर हम लोग क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कितना है 1 है, यहाँ नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया ना, ये प्लस में ये क्या में माइनस में, दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। अब इधर लिख देते हैं हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा ऊपर भी है और नीचे है, दोनों के दोनों क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 2। क्या आपका ऑप्शन में है 2 नंबर, देखिए तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 आता है ना। चलिए हम हल करते हैं। क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, बराबर है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, कहता है सेक ए है, ऑप्शन बी में साइन ए है, ऑप्शन सी में कॉसेक ए है, ऑप्शन डी में कॉस ए। यही क्वेश्चन है, फिर इसको हल करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कौन आता है। शुरू करते हैं, तो देखिए कॉस सेक नहीं जी, तो सेक बराबर एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि 1 बटा क्या होता है, सेक बराबर 1 बटा कॉस ए होता है, ठीक है। अब टेन बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होता ना है। चलिए लिख दिया, लिख देते हैं हम लोग 1 बटा क्या होगा कॉस ए, यहाँ क्या हो जाएगी साइन ए बटा क्या हो जाएगी कॉस ए हो जाएगी, ओके। अब इधर जैसे तक है जो लिख देते हैं ना। अब चलिए ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए हो जाएगी 1 प्लस क्या हो जाएगी साइन ए हो जाएगी ना, और इधर जाएगी 1 माइनस साइन ए हो जाएगी।
आप देख सकते हैं कि ये ए हो गया, ई बी हो गया, ए हो गया, ई बी हो गया, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका एक फॉर्मूला होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, ठीक ना। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ साइन का स्क्वायर हो जाएगी, बट आप देखेंगे कॉस ए, ठीक ना। अब चलते हैं, ये तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगी और साइन स्क्वायर करेंगे साइन का साइन रह जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होती है क्या बाबू, तो यहाँ होती है कॉस स्क्वायर ए हो जाती है, ठीक ना। चलिए इसके जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस, ठीक है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, एक काट दीजिए, एक बच गया तो कॉस ए। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए 4 का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, ठीक ना। 1 प्लस 3 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए में दिया गया है सीक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में -1 है, ऑप्शन सी में कॉस स्क्वायर ए है, ऑप्शन डी में 3 स्क्वायर ए है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसी चीज को हम हल करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होती है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होती है क्या, से कोसेक स्क्वायर ए, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, तो जो क्वेश्चन है पहले नीचे उतार लिया जाए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए बटा और कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी ये सेक स्क्वायर ए इसके बराबर देखिए फॉर्मूला, सेक बराबर एक फॉर्मूला होती है 1 बटा क्या कॉस, ठीक ना, और कॉसेक बराबर एक फॉर्मूला होती है 1 बटा साइन, ठीक ना। चलिए इस चीज को हम लोग इधर लिख देते हैं, तो 1 बटा स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक ना। चलिए 1 बटा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है भागा में, आपको यहाँ पर ही दिखाते हैं पूरा करके, भागा में है तो भागा में पहले लिख लिया जाए, ठीक ना, भागा में है तो भागा में कर लिया गया। अब जब भागा को गुना में जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो हर में रहता है वो अंश में और जो अंश में रहता है वो हर में चली आती है, तो साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा 1, अब इसको गुना कर लीजिए, 1 में जब साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगी, और कोसेक स्क्वायर से 1 में गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी। आप जानते हैं कि साइन बटा कॉस का देखिए साइन बटा कॉस का एक फॉर्मूला होती है 10, ठीक ना, तो लिख दीजिए साइन बटा कॉस का क्या होता है 10 होता है, और इस पर स्क्वायर है जी तो स्क्वायर लिख दें। चलिए ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग जो है लेसन 8.4 का 1 से 4 तक पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, हम लोग अब अगला दिन 5 से पूरा करेंगे, ठीक ना।